हम अध्ययन करें वाईसीटी सॉल्व पेपर, जिसमें आज हम हल करेंगे यूजीसी नेट पेपर 2 हिंदी तृतीय प्रश्न पत्र दिसंबर 2013 का प्रीवियस पेपर। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह से यूजीसी नेट के सभी प्रीवियस पेपर, सभी एग्जाम से संबंधित बेस्ट बुक रिव्यू तथा हिंदी से संबंधित अन्य पठन पाठन के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, कुवलय माला कथा के रचनाकार है। ऑप्शन है ए उदयन सूरि, बी मेरुतुंग, सी दामोदर शर्मा और डी हेमचंद्र। तो इसका सही आंसर होगा ए उदयन सूरि। मेरुतुंग का प्रबंध चिंतामणि उनकी प्रसिद्ध रचना है और दामोदर दास का व्याकरण ग्रंथ उक्ति व्यक्ति प्रकरण, हेमचंद्र का कुमारपाल चरित प्रसिद्ध रचना है। कुवलय माला कथा 9वीं शताब्दी उदयन सूरि की आदिकालीन राजस्थानी हिंदी गद्य की प्रमुख रचना है। अगला प्रश्न है, सबरस के रचनाकार है। ऑप्शन है ए मुल्ला वजही, बी कुली कुतुब शाह, सी इंसाअल्लाह खां और डी सैयद हुसैन अली खां। तो इसका सही आंसर होगा ए मुल्ला वजही। सबरस 1635 ईस्वी दक्षिणी गद्य के प्रसिद्ध कवि मुल्ला वजही की कृति है। इसे उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य रचना मानी गई है। अगला प्रश्न है, हठ योग का प्रभाव निम्नलिखित कवियों में से किस पर पड़ा। ऑप्शन है ए स्वयंभू, बी घाघ भट्टरी, सी गोरखनाथ और डी अहमद माड़। तो इसका सही आंसर होगा सी गोरखनाथ। नाथपंथ का मूल बौद्धों की वज्रयान शाखा है। बौद्ध सिद्धों में उत्पन्न विकार के विरोध स्वरूप गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया था तथा 6 चक्रों वाला योग मार्ग चलाया और नाथपंथ की स्थापना की। इसका प्रचार प्रसार राजपूताना तथा पंजाब में था। अगला प्रश्न है, तुलसीदास की किस रचना में संत महंतों के लक्षण वर्णित है। ऑप्शन है ए वैराग्य संदीपनी, बी रामाज्ञा प्रश्न, सी पार्वती मंगल और डी जानकी मंगल। तो इसका सही आंसर होगा ए वैराग्य संदीपनी। वैराग्य संदीपनी 1559 से 60 ईस्वी। इसका विषय वस्तु है संतों और महंतों के लक्षण वर्णित इसमें किए गए हैं। रामाज्ञा प्रश्न तुलसी की रचना है, 1559 से 60 ईस्वी के बीच का ही ज्योतिष संबंधी ग्रंथ है। पार्वती मंगल 1586 ईस्वी, इसमें पार्वती और शिव के विवाह का वर्णन है। जानकी मंगल 1572 से 73 ईस्वी, इसमें जानकी एवं राम के विवाह का वर्णन है। अगला प्रश्न है, दृष्टिकूट पदों की रचना किस कवि ने की है। ऑप्शन है ए कबीरदास, बी सूरदास, सी तुलसीदास और डी रहीम। तो इसका सही आंसर होगा बी सूरदास। दृष्टिकूट पदों की रचना सूरदास ने की है। साहित्य लहरी 1550 ईस्वी दृष्टिकूट पदों का संकलन है। सूरदास और सूरसारावली सूरदास की अन्य कृति है। अगला प्रश्न है, एहि रूप शक्ति और शिव, एहि रूप त्रिभुवन कर जीव काव्य पंक्ति किस कवि की है। ऑप्शन है ए मलिक मोहम्मद जायसी, बी तुलसीदास, सी हृदयनाथ और डी कुतुबन। तो इसका सही आंसर होगा ए जायसी। इसी तरह से तुलसीदास का प्रसिद्ध पंक्ति है, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग। कुतुबन का है, रुक्मिणी पुनी वैसे ही मरी गई, कुलवन सत सो सती भई। अगला प्रश्न है, जशोदा कहाँ कहो हो बात, तुम्हारे सुत के कर्तव्य मोह पे कहत कहे नहीं जात। एक किस कवि की काव्य पंक्तियां हैं। ऑप्शन है ए सूरदास, बी चतुर्भुज दास, सी कुंभनदास और डी हरिदास। तो इसका सही आंसर होगा बी चतुर्भुज दास। चतुर्भुजदास कुंभनदास के पुत्र तथा गोसाई विठलनाथ के शिष्य तथा अष्टछापी कवियों में से एक है। चतुर्भुजदास का समय है 1530 से 1585 ईस्वी। कुंभनदास के पुत्र थे। इनकी प्रमुख रचना है द्वादश तथा हितजू को मंगल आदि। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई। ऑप्शन है ए सन 1800 ईस्वी, बी सन 1805 ईस्वी, सी सन 1857 ईस्वी और डी सन 1900 ईस्वी। तो इसका सही आंसर होगा ए 1800 ईस्वी। लॉर्ड वेलेस्ली ने 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता की स्थापना की थी। इसमें हिंदुस्तानी भाषा का प्रथम प्रोफेसर जॉन गिलक्राइस्ट को बनाया गया। इसी कॉलेज में लल्लू लाल तथा सदर मिश्र की भी नियुक्ति की गई थी। अगला प्रश्न है, शोक सागर के रचनाकार है। ऑप्शन है ए लल्लू लाल, बी सदर मिश्र, सी बाबू हरिश्चंद्र और डी मुंशी सदाशुखलाल नियाज। तो इसका सही आंसर होगा डी मुंशी सदाशुखलाल नियाज। शोक सागर मुंशी सदाशुखलाल नियाज की रचना है। यह विष्णु पुराण या भागवत का पदानुवाद है। सुरासुर निर्णय इनका निबंध है। डॉक्टर नगेंद्र ने इसका नाम मुंशी सदाशुखलाल निसार बताया है तथा शोक सागर इनका उपनाम बताया है। भाषा के संदर्भ में इनका कथन है कि रस्मो रिवाज भाखा का दुनिया से उठ गया।
अगला प्रश्न है मुकुल नामक कविता संग्रह किस रचनाकार का है? ऑप्शन ए पंडित नरेंद्र शर्मा, बी मखनलाल चतुर्वेदी, सी रामेश्वर शुक्ल अंचल और डी सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसका सही आंसर होगा डी सुभद्रा कुमारी चौहान। त्रिधारा 1931 ईस्वी और मुकुल 1934 ईस्वी सुभद्रा कुमारी चौहान का काव्य संग्रह है। झांसी की रानी इनकी प्रसिद्ध काव्य कृति है। सुभद्रा कुमारी चौहान राष्ट्रीय संस्कृत धारा की प्रमुख कवित्री है। अगला प्रश्न है यह अभिनव मानव प्रजा सृष्टि द्वैता में लगी निरंतर ही वर्णों की करती रहे वृष्टि एक काव्य पंक्तियां किस कवि की है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, बी सुमिंद्रानंदन पंत, सी महादेवी वर्मा और डी रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका सही आंसर होगा ए प्रसाद, ये प्रसाद का है। इसी तरह से पंत का है सुंदर विश्वासों से ही बनता है सुखमय जीवन। महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध पंक्ति है यह दोनों दो आरे थी संस्कृति की चित्रपटी की। इसी तरह से दिनकर का है उत्तर पकड़ता वहां दलित की मंत्री के आसन से। अगला प्रश्न है बेकसी का मजार उपन्यास के लेखक है। ऑप्शन है ए अमृतलाल नागर, बी प्रताप नारायण और सी चतुरसेन शास्त्री, डी विष्णु प्रभाकर। तो इसका सही आंसर होगा बी प्रताप नारायण श्रीवास्तव। ढलती रात 1951 ईस्वी, तट के बंधन 1955 ईस्वी, स्वप्नमय 1956, कोई तो 1980, अर्धनारीश्वर 1992, संकल्प 1993 आदि विष्णु प्रभाकर के उपन्यास है। वैशाली की नगरवधू 1949, आलमगीर 1954, वयम रक्षामः 1955 आदि चतुरसेन शास्त्री के उपन्यास है। बेकसी का मजार 1957, विदा 1927, विजय 1937, विकास 1938 आदि प्रताप नारायण श्रीवास्तव के उपन्यास है। शतरंज की मोहरी 1959, अमृत और विष 1966, महाकाल 1947, मानस का हंस 1972, खंजर नयन 1981 अमृतलाल नागर के उपन्यास है। अगला प्रश्न है नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के रचनाकार है। ऑप्शन ए राधा कृष्ण दास, बी ठाकुर जगमोहन सिंह, सी बालकृष्ण भट्ट और डी लज्जा राम मेहता। तो इसका सही आंसर होगा सी बालकृष्ण भट्ट। नूतन ब्रह्मचारी 1886 ईस्वी, रहस्य कथा 1879 ईस्वी, 100 अजान एक सुजान 1892 ईस्वी, रहस्य कथा यह अपूर्ण है बालकृष्ण भट्ट के उपन्यास है। नूतन ब्रह्मचारी में ब्रह्मचारी विनायक के सरल व्यवहार के प्रभाव से डाकुओं के हृदय परिवर्तन को दिखाया गया है। यह विद्यार्थियों को चारित्रिक शिक्षा देने के लिए लिखा गया है। निसहायेंदु 1890 ईस्वी, राधा कृष्ण दास का, श्यामा स्वप्न 1888 ईस्वी, ठाकुर जगमोहन सिंह का, धूर्त रसिक लला 1889 ईस्वी, लज्जाराम मेहता का और स्वतंत्र रमा और पंतंत्र लक्ष्मी 1899 ईस्वी, लज्जाराम मेहता का ही, आदर्श हिंदू 1914 ईस्वी, लज्जाराम मेहता का। अगला प्रश्न है कालीचरण किस उपन्यास का पात्र है? ऑप्शन ए पट्टी पड़ी कथा, बी झूठा सच, सी मैलांचल और डी गोदान। तो इसका सही आंसर होगा सी मैला आंचल। कालीचरण बावन दास, विश्वनाथ प्रसाद इत्यादि मैलांचल 1954 ईस्वी नामक उपन्यास के पात्र है। यह हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास माना जाता है। इसके रचनाकार फणीश्वरनाथ रेणु है। झूठा सच 1958 ईस्वी प्रथम भाग और द्वितीय भाग 1960 ईस्वी यशपाल का उपन्यास है। पढ़ती परिकथा 1957 ईस्वी फणीश्वरनाथ रेणु का ही है और गोदान 1936 ईस्वी प्रेमचंद का उपन्यास है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी महिला कथाकार हिंदी की नहीं है? ऑप्शन ए कृष्णा सोपती, बी राजी सेठ, सी मधु कांकरिया और डी महाश्वेता देवी। तो इसका सही आंसर होगा डी महाश्वेता देवी। महाश्वेता देवी बांग्ला साहित्य की प्रसिद्ध कथाकार लेखिका है। जंगल के दावेदार, अग्निगर्भ इत्यादि इनकी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी नहीं है। ऑप्शन ए राजा निर्बंसिया, बी मांस का दरिया, सी एक और जिंदगी और डी कस्बे का आदमी। तो इसका सही आंसर होगा सी एक और जिंदगी। राजा निर्बंसिया 1957 ईस्वी, कस्बे का आदमी 1958 ईस्वी, खोई हुई दिशाएं 1963 ईस्वी, मांस का दरिया 1966 ईस्वी, बयान 1973 ईस्वी, आजादी मुबारक 2002 ईस्वी आदि कमलेश्वर की कहानी संग्रह है। जबकि इंसान के खंडहर 1950 ईस्वी, नए बादल 1957, जानवर और जानवर 1958, एक और जिंदगी 1961, फैलाद का आकाश 1966 आदि कहानी संग्रह मोहन राकेश का है। कमलेश्वर समानांतर कहानी आंदोलन 1972 के पुरस्कर्ता भी है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी कृति वृंदावन लाल वर्मा की है? ऑप्शन है ए गोदान, बी भुवन विक्रम, सी चित्रलेखा और डी यही सच है। तो इसका सही आंसर होगा बी भुवन विक्रम। गोदान 1936 ईस्वी प्रेमचंद का उपन्यास है। भुवन विक्रम 1957 ईस्वी वृंदावन लाल शर्मा का है। चित्रलेखा जो है 1934 ईस्वी भगवती चरण वर्मा का है। यही सच है 1966 ईस्वी मन्नू भंडारी का उपन्यास है।
अगला प्रश्न है, इनमें जीवनी परक उपन्यास नहीं है। ऑप्शन है ए खंजर नयन, बी मानस का हंस, सी पहला गिरमिटिया और डी भूले बिसरे चित्र। तो इसका सही आंसर होगा डी भूले बिसरे चित्र। भूले बिसरे चित्र 1959 ईस्वी भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है। इसमें मध्यम वर्गीय परिवार की 4 पीढ़ियों का चित्रण है। खंजनयन 1981 ईस्वी में सूरदास का तथा मानस का हंस 1972 ईस्वी में तुलसीदास का जीवन चित्रण है। इसके रचनाकार अमृतलाल नागर है। पहला गिरमिटिया 1999 ईस्वी गांधी के जीवन पर आधारित गिरिराज किशोर का उपन्यास है। अगला प्रश्न है, कौन सा उपन्यास अधूरा नहीं है। ऑप्शन है ए इरावती, बी मंगलसूत्र, सी चोटी की पकड़ और डी रत्ना की बात। तो इसका सही आंसर होगा डी रत्ना की बात। रत्ना की बात 1954 ईस्वी तुलसीदास के जीवन पर आधारित रांगी राघव का पूर्ण उपन्यास है। इरावती जयशंकर प्रसाद का, मंगलसूत्र 1936 ईस्वी प्रेमचंद का तथा चोटी की पकड़ 1944 ईस्वी निराला का अधूरा यानी अपूर्ण उपन्यास है। अगला प्रश्न, इसमें से संकलन त्रय में किसकी गणना नहीं की जाती है। ऑप्शन ए समय संकलन, बी स्थान संकलन, सी प्रभाव संकलन और डी कार्य संकलन। तो इसका सही आंसर होगा सी प्रभाव संकलन। संकलन त्रय में मुख्यतः 3 बिंदुओं का वर्णन किया जाता है, जिसमें स्थान संकलन, समय या काल संकलन और कार्य या वस्तु संकलन प्रमुख है। प्रभाव संकलन संकलन त्रय के गणना में नहीं आता है। अगला प्रश्न है, अंगद का पांव के लेखक है। ऑप्शन है ए हरिशंकर प्रसाद, बी धर्मवीर भारती, सी शरद जोशी और डी श्रीलाल शुक्ल। तो इसका सही आंसर होगा डी श्रीलाल शुक्ल। अंगद का पांव 1958 ईस्वी, यहाँ से वहां 1970 ईस्वी, मेरी श्रेष्ठ व्यंग रचनाएं 1979 ईस्वी, कुछ जमीन पर कुछ हवा में 1993 ईस्वी, आओ बैठे तो कुछ देर 1995 ईस्वी, अगली शताब्दी का शहर 1996 ईस्वी, खबरों की जुगाली 2006 ईस्वी इत्यादि श्रीलाल शुक्ल के व्यंग परक निबंध संग्रह है। अगला प्रश्न है, जयवर्धमान नाटक के लेखक कौन है। ऑप्शन है ए डॉक्टर रामकुमार वर्मा, बी उपेंद्रनाथ अश्क, सी उदय शंकर भट्ट और डी सेठ गोविंद दास। तो इसका सही आंसर होगा ए डॉक्टर रामकुमार वर्मा। कौमुदी महोत्सव 1954 ईस्वी, विजय पर्व 1954 ईस्वी, नाना फडणवीस 1956 ईस्वी, अशोक का शोक 1967 ईस्वी, अग्निशिखा 1970 ईस्वी, संत तुलसीदास 1974 ईस्वी, जयवर्धमान 1975 ईस्वी, स्वयंवरा 1980 ईस्वी इत्यादि डॉक्टर रामकुमार वर्मा के नाटक है। अगला प्रश्न है, चक्कर क्लब के रचनाकार है। ऑप्शन है ए अमृतलाल नागर, बी नगेंद्र, सी यशपाल और डी बाल मुकुंद गुप्त। तो इसका सही आंसर होगा सी यशपाल। न्याय का संघर्ष 1940 ईस्वी, राज्य की कथा चक्कर क्लब, देखा सोचा समझा 1951 ईस्वी, बात बात में बात 1950 ईस्वी, गांधीवाद की सब परीक्षा इत्यादि यशपाल के प्रमुख निबंध संग्रह है। अगला प्रश्न है, काव्य हेतुओं में व्युत्पत्ति का सही अर्थ है। ऑप्शन है ए परिश्रम, बी शब्द ज्ञान, सी लोक ज्ञान और डी प्रगाढ़ पांडित्य। तो इसका सही आंसर होगा बी शब्द ज्ञान। काव्य हेतुओं में मुख्यतः 3 प्रकार के अर्थ माने जाते हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। यहाँ पर व्युत्पत्ति का सही अर्थ शब्द ज्ञान है। अगला प्रश्न है, काव्य गुरु के प्रतिष्ठापक आचार्य है। ऑप्शन है ए रुद्र, बी दंडी, सी वामन और डी अप्पय दीक्षित। तो इसका सही आंसर होगा सी वामन। काव्य गुरु के प्रतिष्ठापक आचार्य वामन है। वामन ने गुणों को 2 भागों में विभाजित किया है, शब्द गुण और अर्थ गुण। वामन ने गुणों की संख्या 20 माना है। भरत मुनि ने 10 गुण माने हैं, जबकि भामह, मम्मट, आनंदवर्धन आदि आचार्यों ने प्रसाद, माधुर्य और ओज नामक 3 गुण माना है। अगला प्रश्न है, वैदग्ध भंगी भड़िति किसका सूत्र है। ऑप्शन है ए कुंतक, बी भोज, सी राजशेखर और डी पंडित राज जगन्नाथ। तो इसका सही आंसर होगा ए कुंतक। इसी तरह से अदोषम निर्दोषम गुण वक्ता व्यमलंकार कृतम, ये जो है भोजराज का है। तस्य कर्वे कर्म अस्मृतम काव्यम राजशेखर का है और रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम जगन्नाथ का। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा स्थापित सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन है ए विसंगति बोध, बी लोक मंगल की साधनावस्था, सी हृदय की मुक्तावस्था और डी विरुद्धों का सामंजस्य। तो इसका सही आंसर होगा ए विसंगति बोध। लोक मंगल की साधनावस्था, हृदय की मुक्तावस्था तथा विरुद्धों का सामंजस्य शुक्ल जी का सिद्धांत है। विसंगति बोध पाश्चात्य से होते हुए हिंदी साहित्य में आया हुआ है। इसका तात्पर्य है मानव जीवन का निरुद्देश्य और अर्थहीन होना। आधुनिक रचनाकार के अनुसार मानव के पैदा होने, जीने और मर जाने में कोई संगति नहीं है, सब कुछ बेमेल और बेईमानी है। यह विसंगति बोध है, यह आधुनिकता बोध से संबंधित है। अगला प्रश्न है, हिंदी जाति की अवधारणा के पुरस्कर्ता कौन है। ऑप्शन है ए अज्ञे, बी रामविलास शर्मा, सी नगेंद्र और डी भगीरथ मिश्र। तो इसका सही आंसर होगा बी रामविलास शर्मा।
हिंदी जाति की अवधारणा के पुरस्कर्ता प्रसिद्ध मार्क्सवादी समीक्षक रामविलास शर्मा है। भारतेंदु युग के संदर्भ में इन्होंने कहा है, भारतेंदु युग का साहित्य हिंदी भाषी जनता का जातीय साहित्य है, वह हमारे जातीय नवजागरण का साहित्य है। इसी प्रकार प्रेमचंद के संदर्भ में कहते हैं कि प्रेमचंद की आवाज सुनकर हमें अपने देश और जनता पर गर्व होता है, उस जातीय संस्कृति पर गर्व होता है जिसे प्रेमचंद संवार रहे थे। अगला प्रश्न है, भाषा और संवेदना के लेखक है। ऑप्शन है ए जगदीश गुप्त, बी रामस्वरूप चतुर्वेदी, सी रमेश चंद्र शाह और डी विजय देवनारायण शाही। तो इसका सही आंसर होगा बी रामस्वरूप चतुर्वेदी। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने काव्य भाषा की सृजनात्मकता को केंद्र में रखकर समीक्षा की है। इनका मानना है कि भाषा का आधारभूत रूप वह है जो रचनाकार समाज से स्वीकार करता है और उसी के अनुरूप उसकी संवेदना निखारती है। इनकी प्रमुख रचना इस प्रकार है, हिंदी नवलेखन 1960 ईस्वी, भाषा और संवेदना 1964 ईस्वी, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 ईस्वी। अगला प्रश्न, इनमें से कौन मनोविश्लेषणवाद से जुड़े विचारक नहीं है? ऑप्शन है ए एडलर, बी फ्रायर, सी जुंग और डी सार्त्र। तो इसका सही आंसर होगा डी सार्त्र। एडलर, फ्रायड तथा जुंग मूलतः मनोविश्लेषणवादी है, जबकि सार्त्र, किरकेगार्ड इत्यादि विद्वान मूलतः अस्तित्ववादी है। अगला प्रश्न है, खुसरो की रचना खालिकबारी वस्तुतः है? ऑप्शन है ए पहेलियों का संकलन, बी कहमुकरियों का संकलन, सी फारसी हिंदी शब्दकोश और डी मनोरंजक परक रचना। तो इसका सही आंसर होगा सी फारसी हिंदी शब्दकोश। अमीर खुसरो खरी बोली हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है, खालिकबारी, फारसी हिंदी शब्दकोश, हालात ए कन्हैया, नजरान ए हिंदी, पहेलियां, मुकरिया, दो शकुने इत्यादि। अगला प्रश्न है, किस समीक्षक ने विद्यापति की पदावली को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है? ऑप्शन ए हजार प्रसाद द्विवेदी, बी आनंद कुमार स्वामी, सी शिव प्रसाद सिंह और डी रामवृक्ष बेनीपुरी। तो इसका सही आंसर होगा बी आनंद कुमार स्वामी। आनंद कुमार स्वामी ने विद्यापति की पदावली को जीव और परमात्मा का रूपक माना है। निराला ने पदावली को नागिन की लहर माना है। विद्यापति को रामचंद्र शुक्ल ने श्रृंगारिक कवि कहा है। हजार प्रसाद द्विवेदी ने श्रृंगार रस का सिद्ध वाक्य कवि माना है और सर्वप्रथम ग्रियर्सन ने विद्यापति को रहस्यवादी कहा। अगला प्रश्न है, सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना गया है? ऑप्शन है ए ब्राचर, बी पैसाची, सी मागधी और डी आर्थ मागधी। तो इसका सही आंसर होगा ए ब्राचर। ब्राचर से सिंधी का विकास हुआ, पैसाची से पिसाच जाति की भाषा लहंदा और पंजाबी का, मागधी से बिहारी हिंदी का जिसमें मगधी, मैथिली और भोजपुरी आता है, और अर्ध मागधी से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ जिसके अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी 3 बोलियां आती है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? ऑप्शन है ए डोगरी, बी संथाली, सी बोडो और डी भोजपुरी। तो इसका सही आंसर होगा डी भोजपुरी। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल 22 भाषाएं सम्मिलित है जिसमें भोजपुरी को शामिल नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? ऑप्शन है ए अपमान, बी अपराध, सी अपयश और डी अपमति। तो इसका सही आंसर होगा बी अपराध। अप धन मान अपमान, अप धन यश अपयश और अप धन मति अपमति, इनमें जो है उपसर्ग है और इन सभी में अप उपसर्ग है, जबकि अपराध में कोई उपसर्ग नहीं है क्योंकि उपसर्ग का अलग अर्थ होता है और जुड़े हुए शब्द का अलग अर्थ होता है। यहाँ पर अपराध में अप का अर्थ नीचे हुआ है और राध का कोई अर्थ नहीं हुआ, अतः अप और राध दोनों शब्द एक दूसरे के पूरक है, इसलिए इसमें कोई उपसर्ग नहीं होगा। अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक है? ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी प्रताप नारायण मिश्र, सी बाबू श्याम सुंदर दास और डी ठाकुर शिव प्रसाद सिंह। तो इसका सही आंसर होगा सी बाबू श्याम सुंदर दास। सरस्वती मासिक पत्रिका का नाम 1900 ईस्वी में काशी से हुआ था। इसके प्रथम संपादक श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास, जगन्नाथ दास, कार्तिकेय प्रसाद और किशोरीलाल गोस्वामी थे। बाद में यह पत्रिका इलाहाबाद से प्रकाशित होने लगी तथा 1903 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक इसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी हुए। 1901 ईस्वी में इसके संपादक स्वयं श्याम सुंदर दास हुए। अगला प्रश्न है, बाला बोधिनी मासिक पत्रिका के संपादक थे? ऑप्शन ए प्रताप नारायण मिश्र, बी राधाचरण गोस्वामी, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र और डी ठाकुर जगमोहन सिंह। तो इसका सही आंसर होगा सी भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने महिलाओं के लिए बाला बोधिनी मासिक पत्रिका का संपादन 1874 ईस्वी में बनारस से आरंभ किया था। कवि वचन सुधा 1868 ईस्वी मासिक पाक्षिक साप्ताहिक तथा हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 ईस्वी में मासिक पत्रिका का संपादन भारतेंदु जी ने किया। अगला प्रश्न है, चेखव एक इंटरव्यू किसकी रचना है? ऑप्शन है ए रणवीर रांगरा, बी परम सिंह शर्मा,
सी राजेंद्र यादव और डी प्रभाकर माचवे। तो इसका सही आंसर होगा सी राजेंद्र यादव। जवाब दो विक्रमादित्य 2003 ईस्वी और चेखव एक इंटरव्यू, दोनों ही राजेंद्र यादव का है। और मैं इनसे मिला 1955 ईस्वी पद्म सिंह शर्मा कमलेश का इंटरव्यू है। सृजन की मनोभूमि 1968 ईस्वी, साहित्यिक साक्षात्कार 1978 ईस्वी रणवीर रांगरा का है। जनेन्द्र के विचार 1939 ईस्वी प्रभाकर माचवे का है। अगला प्रश्न है मित्र संवाद पत्र साहित्य किनके बीच लिखे गए पत्रों का संग्रह है। ऑप्शन है ए रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल, बी नेमीचंद्र जैन और नागार्जुन, सी अमृतलाल नागर और यशपाल, डी हजार प्रसाद द्विवेदी और शिव प्रसाद सिंह। तो इसका सही आंसर होगा ए रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल के बीच। मित्र संवाद 1922 ईस्वी के संपादक डॉक्टर रामविलास शर्मा है। इसमें रामविलास शर्मा एवं केदारनाथ अग्रवाल के पत्रों का संग्रह है। अगला प्रश्न है लगता नहीं है दिल मेरा आत्मकथा की लेखिका है। ऑप्शन ए कृष्णा अग्निहोत्री, बी मन्नू भंडारी, सी मैत्रेयी पुष्पा और डी पद्मा सचदेव। तो इसका सही आंसर होगा ए कृष्णा अग्निहोत्री। लगता नहीं है दिल मेरा 1997 ईस्वी कृष्णा अग्निहोत्री का आत्मकथा है। बूंद बावरी 1999 ईस्वी पद्मा सचदेव का। कस्तूरी कुंडल बसे 2002 ईस्वी मैत्रेयी पुष्पा का। गुड़िया भीतर गुड़िया 2008 ईस्वी मैत्रेयी पुष्पा का। और एक कहानी यह भी 2007 ईस्वी, कली यह भी 2007 ईस्वी, दोनों ही मन्नू भंडारी का है। अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम। तो इसका सही अनुक्रम होगा बी तुम चंदन हम पानी 1957 ईस्वी, मैंने सील पहुंचाई 1966 ईस्वी, तमाल के झरोखे से 1981 ईस्वी, सिरिस की याद आए 1995 ईस्वी। और इनका प्रथम निबंध संग्रह चितवन की छां 1953 ईस्वी है। अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के आधार पर आगे के निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम। तो इसका सही अनुक्रम होगा डी त्रिशंकु 1945 ईस्वी, आत्मनिपद 1960 ईस्वी, अंतरा 1975 ईस्वी, धार और किनारे 1982 ईस्वी। अगला प्रश्न है प्रकाशन के अनुसार इलाचंद्र जोशी के उपन्यासों का सही अनुक्रम। तो इसका सही अनुक्रम होगा ए निर्वासित 1946 ईस्वी, मुक्तिपथ इनका 1948 है, जिप्सी 1952, जहाज का पंछी 1954 और कवि की प्रेयसी जो है 1976 ईस्वी। अगला प्रश्न है प्रकाशन के अनुसार इन रचनाओं का सही अनुक्रम। तो इसका सही अनुक्रम होगा डी अनामिका 1923 ईस्वी, पल्लव 1928 ईस्वी, लहर 1933 ईस्वी और निर्जा 1935 ईस्वी। अगला प्रश्न है प्रकाशन के अनुसार इन नाटकों का सही अनुक्रम। तो इसका सही अनुक्रम होगा सी माता कैक्टस 1959 ईस्वी, सूखा सरोवर 1960 ईस्वी, मिस्टर अभिमन्यु 1971 ईस्वी और कर्फ्यू 1972 ईस्वी। अगला प्रश्न है प्रकाशन की दृष्टि से रामविलास शर्मा के ग्रंथों का सही अनुक्रम। तो इसका सही अनुक्रम होगा आस्था और सौंदर्य 1961 ईस्वी, भारत की भाषा समस्या 1965 ईस्वी, साहित्य की निराला साधना भाग 1 1969 ईस्वी, नई कविता और अस्तित्ववाद 1978 ईस्वी। अगला प्रश्न है रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित नाट्य रचनाओं का सही अनुक्रम है। तो इसका सही अनुक्रम होगा बी नहुस 1859 ईस्वी, गोपाल चंद्र गिरधर दास का। अंधेरी नगरी 1881 ईस्वी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ध्रुव स्वामी 1933 ईस्वी, जयशंकर प्रसाद का। और रक्षाबंधन 1934 ईस्वी, हरिकृष्ण प्रेमी का। अगला प्रश्न है रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित एकांकियों का सही अनुक्रम। तो इसका सही अनुक्रम होगा बी एक घूंट जयशंकर प्रसाद का, कारवा भुवनेश्वर का, एकादशी सेठ गोविंद दास का और नदी प्यासी थी धर्मवीर भारती का। अगला प्रश्न है प्रकाशन की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम। तो इसका सही अनुक्रम होगा डी बेघर 1971 ईस्वी, ममता कालिया का। जिंदगी नामा 1979 ईस्वी, कृष्णा सोपती का। आवा 1999 ईस्वी, चित्रा मुदगल का। और कुरियानजान जो है 2005 ईस्वी, नासिरा शर्मा का। अगला प्रश्न है प्रकाशन के अनुसार वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यासों का सही अनुक्रम। तो इसका सही अनुक्रम होगा बी विराटा की पद्मिनी 1936 ईस्वी, कचनार 1948 ईस्वी, मृगनयनी 1950 ईस्वी, रामगढ़ की रानी
1961 ईस्वी। अगला प्रश्न है प्रकाशन की दृष्टि से निम्नलिखित पत्र पत्रिकाओं का सही अनुक्रम। तो इसका सही अनुक्रम होगा ए जागरण 1929 ईस्वी, प्रतीक 1947 ईस्वी, नई कविता 1954 ईस्वी और कल्पना 1949 ईस्वी। जागरण बनारस से प्रकाशित शिवपूजन सहाय और प्रेमचंद इसके संपादक रहे हैं। प्रतीक इलाहाबाद और दिल्ली से प्रकाशित, इसके संपादक अज्ञे। नई कविता इलाहाबाद से प्रकाशित, जगदीश गुप्त और रामस्वरूप चतुर्वेदी इसके संपादक। कल्पना हैदराबाद से प्रकाशित, आर्येंद्र शर्मा इसके संपादक। अगला प्रश्न है प्रकाशन की दृष्टि से प्रेमचंद की कहानियों का सही अनुक्रम। तो इसका सही अनुक्रम होगा सी रानी सारंगा 1910 ईस्वी, नमक का दरोगा 1913 ईस्वी, शतरंज के खिलाड़ी 1925 ईस्वी और सरगदी 1931 ईस्वी। अगला प्रश्न है प्रकाशन के आधार पर निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम। तो इसका सही अनुक्रम होगा डी मेरी तिब्बत यात्रा 1937 ईस्वी, राहुल सांकृत्यायन का। कलकत्ता से पेकिंग 1955 ईस्वी, भगवत शरण उपाध्याय का। चीरों पर चांदनी 1964 ईस्वी, निर्मल वर्मा और यात्रा चक्र 1995 ईस्वी, धर्मवीर भारती का। अगला प्रश्न है प्रकाशन के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम। तो इसका सही अनुक्रम होगा बी गदल 1955 ईस्वी, रांगे राघव का। डिप्टी कलेक्टरी 1956 ईस्वी, अमरकांत का। वापसी 1960 ईस्वी, उषा प्रियमता का। और फैंस के इधर उधर 1968 ईस्वी, ज्ञान रंजन का। अगला प्रश्न है निराला के निम्नलिखित निबंध संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के आधार पर सही अनुक्रम। तो इसका सही अनुक्रम होगा सी प्रबंध पदम, उसके बाद प्रबंध प्रतीक्षा, उसके बाद प्रबंध पूर्णिमा, उसके बाद इनका चाकू 1951 में, चाबुक और उसके बाद चयन। अगला प्रश्न है स्थापना तर्क पर आधारित। स्थापना है एब्सडर बोध व्यक्ति के भीतरी यथार्थ को उद्घाटित करता है, अतः यह अत्यंत महत्वपूर्ण नहीं है। तर्क है यह आस्था और तर्क दोनों को नकारता है, अतः अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। तो इसका सही कुट होगा सी स्थापना गलत और तर्क सही है, क्योंकि एब्सडर बोध विसंगति बोध व्यक्ति के भीतरी यथार्थ को उद्घाटित करता है, अतः यह अत्यंत महत्वपूर्ण नहीं है, जबकि यह आस्था और तर्क दोनों को नकारता है, इसलिए यह अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। अगला प्रश्न है स्थापना है मार्क्सवादी सौंदर्य शास्त्र में सर्वोपरि है श्रम का सौंदर्य। तर्क है मार्क्सवादियों के अनुसार हाथ मात्र कर्म इंद्रिय न होकर आदि सर्जना शक्ति है, वही हर कला की सृष्टि करता है, अतः श्रम और सौंदर्य परस्पर पूरक है। तो इसका सही कुट होगा सी स्थापना और तर्क दोनों सही है। अगला प्रश्न है स्थापना है हिंदी काव्यशास्त्र का सर्वोच्च प्रदेय है सर्वांग निरूपण। तर्क है सर्वांग निरूपक आचार्यों ने रस अलंकार पिंगल आदि का निरूपण करते हुए इसके अंतर्गत काव्य हेतु प्रयोजन गुण दोष आदि की भी चर्चा की है, जो अत्यंत उपयोगी है। तो इसका सही कुट होगा बी स्थापना और तर्क दोनों सही है। अगला प्रश्न है स्थापना है अधिकतर संस्कृत आचार्य औचित्य के पोषक रहे हैं, अतः औचित्य संप्रदाय के स्वतंत्र अस्तित्व का औचित्य कदापि सिद्ध नहीं होता है। तर्क है औचित्य का आग्रह आचार्य भरत से लेकर आनंदवर्धन महिम भट्ट आदि सभी ने बहुशः किया है। तो इसका सही कुट होगा ए स्थापना और तर्क दोनों सही है। अगला प्रश्न है स्थापना है प्लेटो के अनुसार भावातिरेक अत्यंत अनिष्टकार होता है और अरस्तु के अनुसार भावों का दमन बड़ा घातक होता है, अतः आदर्शवाद और त्रासदी दोनों सिद्धांत संदिग्ध है। तर्क है प्लेटो साहित्यकार के निष्कासन पर बल देते थे और अरस्तु मात्र विवेचन तक उसकी उपयोगिता मानते थे, अतः दोनों सिद्धांत अधूरे लगते हैं। तो इसका सही कुट होगा डी स्थापना और तर्क दोनों सही है। अगला प्रश्न है स्थापना है उत्तर संरचनावाद मुख्यतः पाठ केंद्रित है और वह पाठ अर्थापन साध्य होता है। तर्क है पाठ को इतना महत्व देना और लेखक की मृत्यु की घोषणा कर देना सस्यूर का अतिवादी चिंतन है, अतः यह पूर्ण विचारणीय है। तो इसका सही कुट होगा ए स्थापना और तर्क दोनों सही है। अगला प्रश्न है स्थापना है काव्य अनुभूति सदैव लोकोत्तर होती है। तर्क है कवि की अनुभूति लोक से परे होती है, इसलिए उसे ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है। तो इसका सही कुट होगा ए स्थापना सही और तर्क गलत है। काव्य अनुभूति सदैव लोकोत्तर होती है, कवि की अनुभूति लौकिक एवं अलौकिक दोनों होती है। ब्रह्मानंद सहोदर का संबंध काव्य रस से है, कवि से नहीं। अगला प्रश्न है स्थापना है प्रेम में प्रिय अच्छा लगता है, साथ ही प्रेमी में यह वृत्ति हो जाती है कि मैं भी प्रिय को अच्छा लगूं। तर्क है प्रिय और प्रेमी दोनों में परस्पर अनुभूति जन्य तादात्म्य आधार के रूप में काम करता है। तो इसका सही कुट होगा बी स्थापना और तर्क दोनों सही है।
अगला प्रश्न है, स्थापना है, कविता ही हृदय को प्रकृति दशा में लाती है और जगत के बीच क्रमशः उसका अधिक प्रसार करती हुई उसे मनुष्यत्व की उच्च भूमि पर ले जाती है। तर्क है, कविता का संबंध हृदय से न होकर मन से और वह विविध शब्द जालों के माध्यम से अभिव्यक्ति पाती है। तो इसका सही कूट होगा डी, स्थापना सही और तर्क जो है गलत है। कविता मनुष्य के हृदय की प्रकृति दशा में लाती है और व्यक्ति के मनुष्यत्व की उच्च भूमि पर पहुंचाने का कार्य करती है। कविता का संबंध हृदय से होता है और कविता मात्र शब्द जाल नहीं है। अगला प्रश्न है, स्थापना है, भाव का ज्ञान से विरोध नहीं है, दोनों के प्रस्थान बिंदु अवश्य भिन्न है पर दोनों का लक्ष्य बिंदु एक ही है। तर्क है, भाव का संबंध हृदय से है और ज्ञान का संबंध बुद्धि से, अतः दोनों एक दूसरे के विरोधी है। तो इसका सही कूट होगा सी, स्थापना सही और तर्क गलत है। भाव का ज्ञान से विरोध नहीं है, दोनों का व्यापार भिन्न है किंतु लक्ष्य बिंदु एक ही है। भाव का संबंध हृदय से और ज्ञान का संबंध बुद्धि से है और दोनों एक दूसरे से अंतर संबंधित है। यहाँ पर स्थापना में भाव तथा ज्ञान को संबंधित बताया गया जबकि तर्क में दोनों को विरोधी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा ब्रह्मदूत सत्यनारायण कवि रत्न का, जगन्नाथ दास रत्नाकर का गंगा लहरी, रामचरित उपाध्याय का देवदूत और वियोगी हरि का वीर सतसई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नाटकों के साथ उनके पात्रों को सुमेलित कीजिए। अंधेर नगरी के प्रमुख पात्र है नारायण दास, 1881 में प्रकाशित भारतेंदु का नाटक है। कोर्ट मार्शल के प्रमुख पात्र है रामचंद्र, 1991 में प्रकाशित स्वदेश दीपक का है। द्रौपदी के प्रमुख पात्र है सुरेखा, 1972 में प्रकाशित सुरेंद्र वर्मा का है। और कौमुदी महोत्सव का है प्रमुख पात्र चाणक्य, 1954 में प्रकाशित रामकुमार वर्मा का नाटक है। स्कंदगुप्त का मातृगुप्त है, 1928 में प्रकाशित जयशंकर प्रसाद का नाटक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा भरत मिलाप ईश्वरदास, ध्यान मंजरी अग्रदास, रामायण महानाटक प्राणचंद चौहान और अवध विलास लालदास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा नंददास रूप मंजरी, श्रीभट्ट युगल शतक, रसखान प्रेम वाटिका और हरिराम व्यास रागमाला। अगला प्रश्न है, इन उक्तियों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा शब्दार्थ शरीरम तावत् काव्यम दंडी, काव्यम ग्राह्यम अलंकारत वामन, मुख्यार्थ हतिर्दोष मम्मट, करोति कीर्ति प्रीति च साधु काव्ये निबंधनम वामा। अगला प्रश्न है, इन स्थापनाओं को उनके विद्वानों के साथ सुमेलित कीजिए। स्थापना है, महान कवि वही हो सकता है जो साथ में गंभीर दार्शनिक हो। ये कॉलेज का स्थापना है और इनका सिद्धांत जो है कल्पना सिद्धांत। कविता व्यक्तित्व का अभिव्यक्ति नहीं बल्कि उससे पलायन है, ये टी.एस. एलियट का स्थापना है और इनका सिद्धांत है निर्व्यक्तिकता। काव्य भाषा तथ्यात्मक नहीं रागात्मक होती है, आइए रिचर्ड्स का सिद्धांत है और इनका जो सिद्धांत है संप्रेषण एवं मूल्य सिद्धांत। महान व्यक्तित्व ही महान विचारों से संपन्न होता है, ये लोनजाइनस का स्थापना है और ये औदात्यवाद सिद्धांत के प्रतिपादक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उदाहरणों को उनके अलंकारों के साथ सुमेलित कीजिए। दृग ऊर्जत टूटत कुटुम जुरत चतुर्चित प्रीति परते गांठ तुर्जन ही ये दई नई यह रीति। ये जो है इसमें असंगति अलंकार है। चंचल अंचल सा नीलांबर, इसमें जो है उपमा अलंकार। खिला हो ज्यों बिजली का फूल, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार। अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट उषा नागरी, इसमें जो है रूपक अलंकार होगा। असंगति अलंकार वह होता है जहां कार्य कहीं और तथा कारण कहीं और अर्थात असमानता हो। उपमा अलंकार जहां उपमेय की तुलना उपमान से की जाए।
उत्प्रेक्षा अलंकार जहां उपमेय से उपमान की संभावना हो, और रूपक अलंकार जहां उपमेय तथा उपमान में अभेद रूप हो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा, कितना अकेला हूं मैं इस समाज में, ये जो है रघुवीर सहाय का है। पिस गया वह भीतरी और बाहरी दो कठिन पाटों के बीच, ये मुक्ति बोध का है। वे पत्थर जोड़ रहे हैं, तुम सपने जोड़ रहे हो, ये जो है नागार्जुन का है। मैं ही बसंत का अग्रदूत हूं, ये निराला का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों को उनकी जनपदीय भाषा से सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा, जगदीश गुप्त, इनका जनपदीय भाषा ब्रज है। वंशीधर शुक्ल, इनका जनपदीय भाषा अवधी। इसूरी बुंदेली, और सूर्यमल मिश्रण जो है राजस्थानी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाकारों को उनके सर्वाधिक संबद्ध जनसंचार माध्यमों से सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा, उदय शंकर भट्ट फिल्म, इला चंद्र जोशी रेडियो, मनोहर श्याम जोशी दूरदर्शन, और आगे समाचार पत्रकारिता। तो इसमें इतना ही है, आज के लिए इतना ही। आगे हम अगले भाग में करेंगे। वीडियो उपयोग लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।